मैं आज एक ऐतिहासिक जामा मस्जिद पे हूँ जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं इस पे इंटर करता हूँ और यहाँ आपको पैसा नहीं लगता है, लेकिन इसके सिग्नेचर लेते हैं आपको आउट और इन दोनों का लेते हैं। तो मैं इस तरह मैं आगे बढ़ते गया और बाहर का लुक मुझे कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। इस मस्जिद की लंबाई मेरे ख्याल से बहुत ही लंबा चौड़ा है। तो मैं यहाँ से जाता हूँ। लोग काफ़ी ज़्यादा आए हैं घूमने के लिए और इस मस्जिद ऐतिहासिक मस्जिद को देखने के लिए। इस मस्जिद का निर्माण 16वीं सेंचुरी को बनाई गई थी और अब तक उस मस्जिद वैसे की वैसी है, लेकिन इसमें कुछ दरारें पड़ गई है। तो मैं यहाँ से इंटर करता हूँ और मैं आगे दिखाता हूँ मस्जिद का लुक। देखिए उस वक्त की मस्जिद कितनी पुरानी मस्जिद है जो कि देखने में इतनी खूबसूरत और मस्त लगता है। सामने बैठने का एरिया भी है और ये जो बड़ा सबसे एक पार्क टाइप का दिखाई देता है, ये बहुत ही बड़ा और मस्त लगता है, इतना खूबसूरत है। अगर आपने इस मस्जिद को आना है तो अगर आप साहिबगंज से हो तो साहिबगंज से इस जामा मस्जिद तक आने के लिए लगभग आपको 32 किलोमीटर लगेगा। अगर आप रांची से हो तो रांची से लगभग 480 किलोमीटर पर ये मस्जिद। इस मस्जिद का नाम है अकबरी मस्जिद या जामा मस्जिद, आप दोनों कह सकते हैं। अगर आप रेलवे स्टेशन से आना चाहते हैं, राजमहल रेलवे स्टेशन से, तो वहाँ से आप सबसे पहले मंगल हाट आना है, चाहे किराया हो किसी से, तो आप ऑटो वगैरह बुक करके भी इस मस्जिद पे आ सकते हैं। तो मैं इस मस्जिद पे इंटर करता हूँ, इस मस्जिद पे अंदर इंटर करता हूँ और फिर मैं देखता हूँ इस मस्जिद का लुक कैसा है। ये वो वही जगह है जहाँ इमाम कभी खड़ा होकर नमाज़ पढ़ाया करता था, लेकिन आज इस मस्जिद की हालत ऐसी है कि यहाँ कोई नमाज नहीं पढ़ता है। और सामने कैदियों को रखने के लिए, जो बदमाश किस्म का लोग हुआ करते थे, उनको रखने के लिए वहाँ इन लोगों ने जेल खाना बनाया है। तो मैं सबसे पहले वहीं इंटर करता हूँ और मैं आगे चल के दिखाता हूँ, वहाँ जूम करके आपको दिखाऊँगा जो कि अभी कोई है या नहीं है, वहाँ कोई कैदी है या नहीं है। तो यहाँ अभी फ़िलहाल बिल्कुल खाली पड़ा है, कुछ भी नहीं है। तो आगे वाले जाके देखता हूँ आगे में कुछ हो, यहाँ भी कुछ नहीं है। तो मैं यहाँ जितने सारे लोग देखते हैं आज इसलिए आए हैं कि लोग न्यू ईयर की हैप्पी न्यू ईयर मनाने के लिए इधर आए हैं, या बहुत सारे लोग पिकनिक मनाने के लिए आए हैं, तो यहाँ घूमते फिरते हैं। तो ये मस्जिद है भाई, ऊपर की थोड़ी डिजाइनिंग देख लो, वाह। आप ताजुब करो कि यार इस मस्जिद को बनाने में ना ही कोई पिलर, ना ही कोई खंबा, ना ही कोई सीमेंट इस्तेमाल किया है। और इतनी पुरानी मस्जिद, उन लोगों की डिजाइनिंग इतनी खतरनाक थी जो कि आप इस वीडियो से देख सकते हो। तो मेरे भाई, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना और इस तरह की वीडियोस मैं आपके लिए हमेशा के लिए लाता रहूँगा। तो ये वही जगह है जहाँ इमाम कभी नमाज़ पढ़ाया करता था, लेकिन आज अफसोस कि इस मस्जिद बिल्कुल वीरान पड़ी है। सिर्फ लोग आते हैं जूता चप्पल पहन के और इस मस्जिद को देखते हैं और मौज मस्ती करके वीडियोज़ या फ़ोटो लेकर वापस चले जाते हैं, लेकिन इस मस्जिद में नमाज़ पढ़ने वाला आज कोई नहीं है। मैं आगे चलता हूँ, एक सीढ़ी से ऊपर छत चढ़ने का वो जगह था, वहाँ भी मैं आपको दिखाता हूँ वो जगह कितना ख़तरनाक और मस्त लगता है मेरे दोस्त। तो मैं सबसे पहले उस जगह पर इंटर करता हूँ। कहाँ है वो जगह? वो जगह इसी जगह पर स्थित है। तो मैं इस साइड बाहर आ जाता हूँ और बाहर साइड से हम जाने की कोशिश करते हैं, जो कि सीढ़ी है। अभी वो लॉक है, तो मैं वो सीढ़ी दिखाता हूँ कि इससे छत चढ़ते थे और यही वो जगह है जिसे इमाम हो या कोई भी वहाँ के जो कर्मचारी वहाँ करते थे, तो यहाँ से वो ऊपर छत की तरफ चलते हैं। तो बाहर का नज़ारा यहाँ से कुछ ऐसे लिखता है। तो मेरे फ्रेंड्स, अगर आपने यहाँ आना है तो ज़रूर आना, इसके लिए कोई पैसा नहीं लगता है। तो आप इसका नज़ारा और इसका मज़ा लेने के लिए इस जगह पे ज़रूर आना। तो मैं अगर आपको फिर आगे लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कि इसका जो पूरा एरिया है वो कितना ख़तरनाक और कितना मस्त लगता है। तो मैं आगे जो फूल और बागीचा है उन सब चीज़ों को एक एक करके मैं डिटेल से बताऊँगा और समझाने की भी कोशिश करूँगा कि ये क्या था नहीं था। बाहर का मस्जिद का लुक कुछ इस तरह है, लेकिन इसमें थोड़ी फीका पड़ने लगा है, क्योंकि इतनी पुरानी मस्जिद, अब तक पानी बरसात ये सब गिरते रहता है, हवा धूल सब कुछ, फिर भी इस मस्जिद की बुनियाद वैसी की वैसी है। तो मैं इस जगह से आगे चलता हूँ, जो कि अभी लोगों ने पार्किंग का एक बहुत सारा घूमने फिरने के लिए बना दिया है। तो मैं वो सारा भी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर दिखाता हूँ। अगर आप आना चाहते हैं तो इस जामा मस्जिद को ज़रूर आइएगा। राजमहल स्टेशन से उतरकर मंगल हाट को आना है और आप इस मस्जिद को आ सकते हैं। यहाँ से इसका लुक मैं उस पार जाता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसका वीडियो कैसा आता है मेरे दोस्त।
तो फ्रेंड्स, बाहर का नज़ारा कुछ इस तरह दिखता है। मैंने इस मस्जिद का बैक साइड आया और मुझे यहाँ से देखने में बहुत ही खूबसूरत लगा। ऐसे लग रहा है कि दिल्ली का हम जामा मस्जिद आ गए हैं। और इधर का तो नज़ारा कुछ कहने ही क्या, बहुत ही लंबा और दूर तक हमें चले जाना पड़ेगा। और फिर मैं आपको सारी चीज़ें एक एक बाय करके मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट दिखाने की बिल्कुल कोशिश करूंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है इस पूरे ब्लॉग पे। हालांकि इधर कोई भी इंसान देखने को नहीं आता है। आपने मस्जिद के अंदर जितने लोग देखे वहीं तक महदूद रह जाते हैं, वहाँ से इधर आने की बिल्कुल कोशिश नहीं करते हैं। गार्ड उन्हें रोक देते हैं मेरे ख्याल से शायद। लेकिन अभी मैं आया हूँ तो यहाँ गार्ड कोई नहीं था, तो मैं अंदर आ गया। और इसके बाद बाहर से इस मस्जिद का लुक कुछ इस तरह नज़र आता है। वाव, ऐसा लग रहा है कि हम दिल्ली की जामा मस्जिद आ गए हैं। आज मैं जैसे सुबह पढ़ने बैठा तो मैं इतिहास के पन्नों को जब पलट रहा था तब मुझे इस मस्जिद का ख्याल आया और इस मस्जिद के जिक्र आया। तब मैंने सोचा कि चलो आज इस मस्जिद को देख ही लेते हैं और सही से, और इस जामी मस्जिद के बारे में कुछ डिस्कशन किया। यह देख रहे हैं 16वीं सेंचुरी को इस मस्जिद को बनाया गया था। तो मैं भाई उस 16वीं सेंचुरी की मस्जिद को अब देखने आ रहा हूँ, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और उस वक्त किस तरह की पत्थर और मिट्टी और सीमेंट का इस्तेमाल किया आप देख सकते हो। ये पत्थर, वाह, ये तो सीमेंट नहीं है मेरे ख्याल से, लेकिन है आखिर क्या। तो अभी ये मस्जिद बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा पुरानी हो गई है, फिर भी हम इस मस्जिद को देख रहे हैं और लोग बहुत दूर दूर से इस मस्जिद को देखने तक आते हैं। और ये जो छोटे छोटे कंकड़, ये है छोटे छोटे ईंटें जो अभी गिर गए हैं, लग रहा है कहीं से या मस्जिद के ऊपर या मस्जिद की छत से गिरे होंगे। तो ये अभी नीचे आए हैं और फिर मैं आगे आपको दिखाता हूँ। अगर यहाँ मैं चाहूँ तो क्रिकेट का शॉर्ट पिच भी खेल सकता हूँ मेरे भाई। और ये क्या है, लगता है कि यहाँ एक छोटा सा मुझे क्या दिख रहा है, गुफानुमा का। हो, तो इधर का नज़ारा भाई कितना खूबसूरत है। तो फ्रेंड्स, मैं इसके अंदर घुसता हूँ और देखता हूँ। मेरी अम्मी बता इसलिए रही थी कि मेरा जो ननिहाल है वो इधर है, आमने सामने का है। इसके गुम्बद देखो भाई। तो मेरी अम्मी बता ये रही थी कि इस मस्जिद में एक ऐसा गुफा है जो राजा, उस वक्त के राजा थे, वो यहाँ से एक सिंधी दौलान के नाम से एक वहाँ एक गंगा है, वहाँ तक जाते थे। उस गुफा के रास्ते से होते हुए वहाँ नहाने जाते थे। और मैं उसी गुफा को ढूंढ रहा हूँ, लेकिन वो गुफा मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। इसलिए मैं हर कोने को छान मार रहा हूँ कि काश वो गुफा मुझे दिख जाए। लेकिन भाई मुझे वो गुफा तभी तक दिख नहीं रही है। क्या है ये, कुछ नहीं है। तो मैं फिर चलता हूँ इसके बैक साइड से। इसके ऊपर जाने का कोई भी सुविधा और कोई भी रास्ता तो है नहीं। और ये छोटे छोटे जो घर बना हुआ है, तो इसमें आखिर क्या रखा जाता था जो कि अभी बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, मुझे नहीं मालूम। हालांकि उस ज़माने के लोग भी अभी मौजूद नहीं है, तो वो शायद ज़रूर बताते इसके बारे में। और इसका लॉक देखो भाई, कितना मस्त इसका लॉक किया अभी तक फिलहाल। और बहुत से दोस्त भी आते हैं यहाँ घूमने। मेरे दोस्त, ये है आज की ज़िंदगी भाई। ये कहीं लग रहा है कि किसी का कबर वबर है, देखने में वैसे ही लग रहा है, लेकिन हकीकत माने ये हमें नहीं मालूम ये कबर है या कुछ और है। देखो भाई मस्जिद का बाहर साइड, हालांकि उधर से रोशनी आ रही है इसलिए कैमरा की क्वालिटी उसने अच्छा नहीं आ रही है। ये दोनों एक लग रहा है किसी की कबर है। तो मैं आगे फिर अब मैं आपको लेके चलता हूँ। और देखिए पानी निकालने का भी रास्ता इन लोगों ने बड़ा ही ज़बरदस्त इस्तेमाल किया है कि पानी अगर कहीं से भी आए तो कहीं रुके ना, डायरेक्ट बाहर निकल जाए। तो यहाँ भी इधर भी लॉक है भाई। तो इस मस्जिद को घूमने के लिए चारों तरफ से आपको घूमना पड़ेगा, तब जाके इस मस्जिद का पूरा नज़ारा मिलेगा। तो बहुत सारे आज लोग इसलिए सबसे ज़्यादा आए हैं देखने के लिए। रीज़न ये है कि आज न्यू ईयर है, लोग न्यू ईयर की खुशी मना रहे हैं और कहीं सामने लोग पिकनिक भी मना रहे हैं, इसलिए पिकनिक मनाने लोग यहाँ भी आए हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। और मैं अपना ब्लॉग बना रहा हूँ मेरे दोस्त। इस तरह के ब्लॉग्स देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो मैं देखता हूँ आपको। वाह, तो भाई
अब मैं यहाँ से निकलने की कोशिश करता हूँ। यहाँ अंदर आने के लिए अगर आप आना चाहते हो तो मैं इसका लोकेशन में डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ के ज़रिए से आप आ सकते हो। और मैं अभी जाऊँगा इससे बाहर, और बाहर में एक और जगह जो सिंधी दालान है, वो सारी चीज़ें मैं आज इसी कैमरे से कैप्चर करूंगा और मैं लोगों को बताऊंगा और दिखाऊंगा कि हमारे साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आज पुराने इतिहास को मैं इस ब्लॉग के ज़रिए दिखाऊंगा। और सामने मुझे गार्ड भैया आप देखने को मिला, वो हमसे शायद कुछ सिग्नेचर मांगेगा। आप जा सकते हो, यहाँ आने के लिए कोई पैसा नहीं लगता, लेकिन हाँ भाई आप कूद के नहीं आ सकते हो। देख लो, ऐसा लग रहा है कि हम जेल में आए। ये क्या है, इसको भी दिखा देते। ये कचड़ा का डब्बा है, तो ये अंकल हमें शायद दिखा रहे हैं। सिग्नेचर करना पड़ेगा क्या?